क्या आप भी एक सुपर फूड की तलाश में हैं और इसी उम्मीद में हज़ारों रुपये खर्च कर दे रहे हैं ताकि आपका सेहत बेहतर हो सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा ही सुपर फूड आपके घर आंगन में, आपके छत में, आपके रूम में भी आसानी से उगा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑयस्टर मशरूम का। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑयस्टर मशरूम को कैसे घर पर उगा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग सबस्ट्रेट सिलेक्शन से लेकर हार्वेस्टिंग तक एक ही वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनू सुमन पटेल, छोटू मशरूम फार्म 2.0 से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑयस्टर मशरूम को घर पर कैसे उगाना है। मशरूम कल्टीवेशन के लिए हमें 3 चीज़ों की मेनली आवश्यकता होती है। पहला चीज़ है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से जो है अपना मशरूम ग्रो होता है। इसके लिए आप गेहूं का भूसा, धान का भूसा या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत होता है एक पीपी बैग का। इस पीपी बैग के माध्यम से हम लोग सबस्ट्रेट को फिल करते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ता है स्पॉन का। स्पॉन जिसे हम लोग मशरूम का सीड भी बोलते हैं, यह मशरूम का बीज होता है। इसके बाद हमें जो अपना सबस्ट्रेट है, भूसा है, उसको स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। स्टरलाइजेशन करने से फ़ायदा यह रहता है कि जो भी अपना भूसा में बैक्टीरिया फंगस होगा वो पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाएगा। तब जाके अपना जो मशरूम का फंगस है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। स्टरलाइजेशन के लिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के टब की। इसके जगह पर आप ड्रम भी ले सकते हैं। अब पानी लेना है। स्टरलाइजेशन करने का एक फार्मूला होता है। अगर आप फुली ऑर्गेनिक तरीके से स्टरलाइज करने वाले हैं तो 100 लीटर पानी लेना है। 100 लीटर पानी में आपको 1.5 से 2 केजी तक चूना इसमें मिलाना है। तो इस वीडियो में हम लोग फुली ऑर्गेनिक चूना विधि से हम लोग अपना सबस्ट्रेट को स्टरलाइज करने वाले हैं। स्टरलाइजेशन के लिए अनबुझा चूना की ज़रूरत पड़ती है। अनबुझा चूना को लेकर पानी में अच्छी तरीक़ा से मिक्स करना है। पानी में अच्छी तरीक़ा से मिक्स करने के बाद इसमें सबस्ट्रेट को अच्छी तरीक़ा से भिगाना है। ध्यान रहे सबस्ट्रेट अच्छी तरीक़ा से इसमें डूबा रहे। इसके बाद इस टब को अच्छी तरीक़ा से हमें ढक देना है। कम से कम 12 से 15 घंटे तक हमें ऐसे ही इसको ढक के छोड़ दे रहना है। 12 से 15 घंटा बाद पानी से अपना सबस्ट्रेट को निथारना है। अच्छी तरीक़े से पानी को निथार लेना है। उसके बाद इसे कम से कम 5 से 7 घंटा तक हमें सुखाना है। भूसा को कम से कम 5 से 7 घंटा तक अच्छे से सुखाना है। इस प्रकार साफ सुथरे जगह में इसको बिखरा कर सुखाना है। से 7 घंटा बाद आपको भूसे का मॉइस्चर लेवल चेक करना है। इसके लिए आप भूसे को ऐसे प्रेस करके देखना है। जैसे ये भूसा आपने ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं तो इसको हम लोग अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अगर पानी नीचे नहीं निथर रहा है, मतलब स्पॉनिंग के लिए रेडी है। अगर इसी में से पानी नीचे निथरता तो हमें इसको और सुखाने की ज़रूरत पड़ता। ये भूसा से अभी पानी निथर रहा है, मतलब ये अभी तैयार नहीं हुआ है बिजाई के लिए। तो इसको अभी हमें और सुखाना है। भूसा सूखने के बाद अब बारी आती है इसको बैग फिल करने का। बैग फिल करने के लिए हम लेयरिंग मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग पहले 3 से 4 मुट्ठी अपना भूसा डालेंगे। भूसा भरने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से प्रेस करना है। स्पॉन को ऐसी अच्छी तरीक़े से हमें मिक्स कर लेना है।
अब स्पॉन को भूसा के इसे साइड साइड में हमें डालते जाना है। इसके बाद हम लोग फिर से भूसा को भरेंगे। 2 से 3 मुट्ठी भूसा फिर डालेंगे। साथ में अच्छी तरीके से प्रेस करते जाना है ताकि जो एक्स्ट्रा एयर रहे वो बाहर निकलते जाए। इसके बाद फिर से स्पॉन डालेंगे। ऐसे करते करते हमें 3 से 4 लेयर स्पॉन और भूसे का करना है। इस प्रकार हम 4 लेयर में अपना बेग को फिल कर चुके हैं। बेग फिल होने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें धागा या फिर रबर की सहायता से बांध देना है। आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है वो बाहर निकल जाए। बेग फिल होने के बाद बेग में हमें 10 से 12 होल ऐसे एक एक साइड में हमें कर देना है ताकि अपना बेग में ऑक्सीजन का भी सप्लाई होता रहे और अपना फंगस सांस ले सके। जितने भी हमने होल किए हैं उसी होल से मशरूम निकलेगा। अगर आपने होल नहीं किया तो अपना जो स्पॉन है वो सफोकेट कर जाएगा और ठीक से सांस ना लेने के कारण ये पूरी तरीके से मर जाएगा और अपना बेग जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेग में होल करने के बाद आप इसको अपने रूम में रख सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने फार्म में ले जाता हूँ इस बेग को रखने के लिए। ये अपना अस्टर मशरूम का फार्म है, पूरा बेग भरा हुआ है। ये जितना भी बेग बना है अभी माइसीलियम रन फेस में है, वेजिटेटिव फेस में है। तो ये अपना जो नया बेग है उसको ये नया रेक में हम लोग रख देते हैं। मैं इस बेग को अपने फार्म की इस रेक में रखा हूँ। ऐसे ही आप किसी अपने रूम में, डार्क रूम हो या फिर कोई सा भी साफ सुथरा रूम हो, वहाँ आप इस बेग को रख सकते हैं। इसके बाद इसको ऐसे ही 15 से 20 दिन तक हमें छोड़ देना है ताकि इसमें माइसीलियम पूरा रन हो सके। माइसीलियम रन होने का फेस चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही माइसीलियम रन होगा आपका जो बेग है पूरी तरीक़ा से इस प्रकार वाइट हो चुका रहेगा। ये जो है आपका 20 से 25वां दिन में ऐसे पूरा रन हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 30वां दिन में आपका फ्रूटिंग जो है पिन हेड दिखना शुरू हो जाएगा। पिन हेड स्टेज को मैं आपको बता रहा हूँ। 25वां से 30वां दिन के बीच में इस प्रकार से आपको पिन हेड दिखना शुरू हो जाएगा। ये मशरूम का छोटा रूप है। धीरे धीरे टाइम होता जाएगा, मशरूम जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इस फेज में आपको अपने रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को खास ध्यान रखना है। पिन हेड स्टेज में आपको अपने रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 28-30 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखना है और ह्यूमिडिटी लेवल जो है 80 से 90% तक बना के रखना है। तब जाके आपका जो पिन हेड है ग्रो होगा। नमी बनाने के लिए आप अपने रूम में स्प्रे कर सकते हैं। रूम के साइड में आप जूट बोरा का यूज़ कर सकते हैं और उसे दिन में 3 से 4 बार आप उसे भिगाकर रूम का जो नमी है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ही पिन हेड थोड़ा बड़ा होगा तो आप उसमें पानी का स्प्रे करें। स्प्रेयर के माध्यम से आप पानी का स्प्रे करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो मशरूम है इस प्रकार से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आपका मशरूम पूरी तरीक़ा से मैच्योर होगा तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा। आपका मशरूम पूरी तरीक़ा से मैच्योर होगा तो ऐसी शेप में होगा। ये जो स्टेज है इसको हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार
लगभग 30 दिन में अपना मशरूम तैयार हो जाता है। इसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाकर हम लोग मशरूम को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा 30 दिन में एक सुपर फूड बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे अपने घर में इसे या तो फ्रेश सब्जी के रूप में बना सकते हैं, या फिर इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसका बाई प्रोडक्ट जैसे अचार, पापड़ और बिस्किट वगैरह भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कितना आसानी से आसान स्टेप में हम लोग मशरूम का कल्टीवेशन किए, मशरूम को अपने घर पर उगाए। अगर आप इसको बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, बारीकियों को और सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मशरूम से संबंधित किसी चीज़ की आवश्यकता हो, स्पॉन का हो, पीपी बैग का हो, या फिर सबस्ट्रेट की ज़रूरत हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें, और आप नए हो हमारे चैनल पे तो छोटू मशरूम फार्म 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। छोटू मशरूम फार्म में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।